हिंदी साहित्य का मंच। जब साहित्य से अधिक सत्ता की भाषा बोलने लगी, जब शब्द और अर्थ का रिश्ता टूट जाए और जब सम्मान योग्यता से नहीं सुविधा से तय होने लगी, तब व्यंग केवल शैली नहीं ज़रूरत बन जाता है। आज हम बता रहे हैं मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की, एक ऐसे सम्मेलन की जहाँ हिंदी नाम में है, साहित्य पोस्टर में है और राजनीति मंच पर विराजमान है। यह लेख केवल एक घटना नहीं बल्कि उस पूरी प्रक्रिया का आईना है जिसमें साहित्य को तौला गया है, सम्मान को नीलाम किया गया है और साधना को दरकिनार कर दिया गया है। तो आइए सुनते हैं, जब साहित्य सम्मेलन साहित्य विरोधी हो जाए तो व्यंग कैसे सत्य बोलता है। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है साहित्य के अमृत घट में राजनीति का घासलेट, जिसे हरशंकर परसाई जी ने लिखा है। यह एक व्यंग है। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात इस बार करनी है। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। तुलसी के यह प्रसिद्ध उक्ति है जिसमें शब्द और अर्थ की अभिन्नता का रूपक साधा है महाकवि ने, और हमारे इस जमाने में महासेठ ने साधा है गिरा और अर्थ के परस्पर विपरीत होने का रूपक। हिंदी साहित्य का सम्मेलन पाठ समझाऊंगा। मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन जिसका नाम है, उसमें हिंदी इतनी है कि वह हिंदी के नाम पर चलता है, और साहित्य, जहाँ साहित्य की बिल्कुल बात न हो, जो असाहित्यिक हो, उसी का सम्मेलन। बहुब्रीहि समास का विग्रह कर यूं कह सकते हैं, जहाँ से हिंदी साहित्य निष्कासित कर दिया गया हो, सो हिंदी साहित्य सम्मेलन। गोंदिया जाकर जब हमने अकोला की दुकान की गोंदिया ब्रांच का उद्घाटन देखा तो तय किया, न गंग दंतो पुनरेति कूपम, यहाँ की बातें तो यहीं छोड़ें, अब आगे का सुनो हवाल। दुर्ग सम्मेलन में सरकारी स्वयंभू साहित्यिकों ने प्रस्ताव रखा कि साहित्य सम्मेलन का एक अभिनंदन ग्रंथ भेंट करें। किसे? बख्शी जी को? नहीं, उन्हें नहीं। उन्होंने तो जीवन भर साहित्य के लिए घोर तप किया है, फकीरी स्वीकारी है। पंडित माखनलाल जी को? नहीं, उन्हें भी नहीं। उन्होंने तो इस प्रदेश के जीवित साहित्यकारों में सबसे अधिक वर्ष साहित्य सृजन को दिए हैं। इन दोनों तथा अन्य अनेक साहित्य साधकों को साहित्य सम्मेलन अभिनंदन ग्रंथ भेंट नहीं करेगा। वे तो निरे साहित्यकार हैं बेचारे। फिर किसे? प्रांत के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को, उनकी सेवाओं के लिए। हमने मान लिया, पंडित जी हिंदी के चरणों में माथा झुकाया है, सेवा की है, वे वयोवृद्ध हैं, उनका सम्मान हमें भी स्वीकार है। पर साहित्य सम्मेलन जिसे साहित्य सेवा के लिए अभिनंदन करना चाहे, वह किसका करेगा? शुक्ल जी का या चतुर्वेदी जी या बख्शी जी का? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं शुक्ला जी से किसी ईमानदारी के निर्मल छड़ में पूछ लीजिए, उत्तर उनके अपने पक्ष में बिल्कुल ना होगा। अभी दूध पकाया ही नहीं है, मैंने तुरंत रख दिया था फ्रिज के अंदर। शुक्ल जी का प्रधानतः राजनीतिक जीवन है, राजनीति में सेवाएं हैं, जो उनकी सेवा को पुकार लगाते हैं और इस कारण उनके सिर पर साहित्य का मुकुट धरना चाहते हैं। वे समझे कि राज्य की राज्य गद्दी इतने वर्षों तक बिठा देना उनकी समस्त सेवाओं का पर्याप्त से भी अधिक पुरस्कार है, बस इससे अधिक नहीं। कोई भी मुख्यमंत्री डॉक्टर रघुवीर को सरकारी पैसे से शब्दावली निर्माण के लिए बिठा सकता है। कोई भी मुख्यमंत्री हुक्म दे सकता है कि फला तारीख से शासन का काम हिंदी में हो। यह राजभाषा का प्रश्न है, कोई भी सरकार यह करेगी, यह उसका कर्तव्य है। इसके लिए अभिनंदन ग्रंथ नहीं अर्पित किया जाता, मुख्यमंत्री पद स्वयं उसका पुरस्कार है। शुक्ल जी के प्रति हमारे मन में फिर भी कोई असम्मान नहीं। हमें अच्छा लगता यदि वे कह देते, नहीं, अभिनंदन करो उनमें से किसी का जिन्होंने अपनी रक्त की हर बूंद से साहित्य का सृजन किया है। पर पंडित जी बहुत भोले होंगे साहब, तो दुर्ग की बात सुनिए। शुक्ल
अभिनंदन ग्रंथ का प्रस्ताव आया। किसी ने माखनलाल अभिनंदन ग्रंथ का प्रस्ताव रख दिया। इस तरह जन्म भर साहित्य सेवी और जन्म भर राजनीति सेवी की टक्कर करा दी गई। साहित्य सम्मेलन में ही बात टाली गई और तय हुआ कि कार्यकारिणी का इसका निर्णय करेगी। इस बीच अभिनंदन के उत्साहियों ने तिकड़म जमाना शुरू कर दिया। उत्साहियों के उत्साह की भी व्याख्या करनी पड़ेगी और इस उत्साह के नद में उद्यम को भी खोजना पड़ेगा। बात सीधी है, पंडित नेहरू के बाद कौन? के माइल पर मध्य प्रदेश में पंडित शुक्ल जी के बाद कौन चल पड़ा? खासकर दिल्ली में उनकी बीमारी के बाद। और साहित्य सम्मेलन के सभापति अपने को शुक्ल जी का निकटस्थ, कृपा पात्र, विश्वास पात्र, उत्तरदायी सिद्ध करने में जुट गए हैं। इस अभिनंदन ग्रंथ की सीढ़ी पर चढ़कर शुक्ल जी की कृपा के शिखर पर चढ़ना चाहते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। भाइयों, यह है इस अभिनंदन उत्साह नद का उद्गम। अब इसमें नाले भी आ मिले। अखबारों में सरकारी विज्ञापनों के स्वार्थ का नाला, ऊंची सरकारी नौकरी का नाला, पुरस्कार का नाला, ठेले का नाला, इनकम टैक्स बचत का नाला, भ्रष्टाचार दोष मुक्ति का नाला। और यह नद बड़े वेग से बदबदाती हुई आगे बढ़ चली है। कार्यकारिणी के बैठक तक उत्साहियों ने माखनलाल अभिनंदन वाले प्रस्ताव को वापस करवा लिया। बैठक में वह वापस हो गया और शुक्ल जी वाला मंजूर हो गया। इसके बाद माखनलाल जी वाले प्रस्ताव के जनक खड़े हुए और बोले कि उनके नाम से धन नहीं मिल सकता, इसलिए साहित्यकारों का अभिनंदन कठिन है। अतः मुख्यमंत्री का ही अभिनंदन होना चाहिए, क्योंकि उनके नाम से धन मिल सकता है। धन्य है। फिर वे बोले, माखनलाल जी के लिए तो मैं ही 10,000 रुपये इकट्ठा करा सकता हूँ। तो सभापति जी बोले, मैं 15,000 देता हूँ, मेरा ही अभिनंदन करा दो। धन्य है कुबेर। यानी साहित्यकारों की नीलामी शुरू हो गई। सेठ सभापति भी बोली सबसे ऊंची थी। माखनलाल जी हार गए, पर छीछा लेदर हो गई। साहित्य के अमृत घट में राजनीति का घासलेट बेचने वालों ने गत कर दी और उनके नादान दोस्तों ने भी। और अब संपादन समिति बन गई है। भाइयों, महाजनी सभ्यता के इस युग में अभिनंदन कराना अब बहुत सहज हो गया है। आप 10-15 हजार रुपये लेकर सम्मेलन के पास जाइए, वहाँ अपना अभिनंदन करा लीजिए। मंत्री हो गए तब तो कीमत दूसरे ही चुका देंगे। अगर आप साहित्यकार हैं तो आपका अभिनंदन नहीं होगा, क्योंकि ना आपके पास पैसा है ना आपको कोई पैसा देगा। गोंदिया सम्मेलन में अपनी 35 वर्ष की तपस्या की दुहाई देकर सेठ मंत्री को सभापति बनाने के लिए झोली में वोटों की भीख बटोरने वाले श्रद्धेय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी को यह लेख सगलानी सरोष सादर समर्पित है। और हिंदी के साहित्यकारों, मोर भवन की ईंटों को चाटो और साहित्य सृजनताओं का अनादर होते देखो। इस प्रकार सियावर रामचंद्र की जय। यह व्यंग्य किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, उस प्रवृत्ति के विरुद्ध है जो साहित्य को सत्ता की सीढ़ी बनाती है, जहाँ साहित्यकार अपनी साधना लेकर खड़ा रह जाता है और सेठ, मंत्री और प्रशासक सम्मान की बोली लगाते हैं। यह लेख एक चेतावनी है कि अगर साहित्य ने आत्मसम्मान खो दिया तो सम्मेलन केवल भवन रह जाएंगे और साहित्य बाहर नंगे पांव खड़ा रहेगा। हिंदी के साहित्यकारों सम्मान मांगा नहीं जाता, ना बिकने भी नहीं दिया जाता। और इसी प्रश्न के साथ क्या हम अब भी कह सकते हैं कि गिरा अर्थ जल बीची सम, या अर्थ कहीं और बह गया है? सियावर रामचंद्र की जय।